सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ फॉर ट्राइंगल क्लास नाइन्थ अगेन रिपीटिंग। ओके, सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पहला क्वेश्चन अगेन, आई एम अस्यूमिंग दैट यू नो द बेसिक्स, क्योंकि टाइम एंड अगेन नाउ इट हैज़ बिकम अ रूटीन अफेयर फॉर मी, यू नो लाइक नरेटिंग द सेम थिंग कि आपने किया होगा। सो यू नो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन द बेसिक क्वेश्चन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी देन ट्राइंगल ए बी सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कह रहा है एंगल, अगर एक एंगल इन एनी केस नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल होगा तो समझ जाना वहां पे क्या होना चाहिए आपके पास, कि क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, वी नो दैट फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन साथ में रखा है बिकॉज सॉरी दो क्वेश्चन साथ में रखा है बिकॉज लाइक इतना कुछ ज्यादा एक्सपेंड करने को था नहीं। ए बी सी ट्राइंगल होगा, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज व्हाट, इट इज 180। वी नो दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। एंड एंगल बी और सी सम करके इट इज इक्वल टू एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल आपके पास क्या होगा, एंगल ए, है ना। इन दोनों की जगह मैं एंगल ए लिख दूंगा, इट इज इक्वल्स टू 180। होप यू गेट व्हाट आई मीन टू से। और कॉमा 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू इट इज व्हाट, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जो है वो कितना होगा, इट इज 90 डिग्री। सो जब भी एक ट्राइंगल में 90 डिग्री आता है वी कॉल दैट ट्राइंगल एज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हम 9th क्लास के लेवल में क्या अप्लाई करते थे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, सी। अब यहां थोड़ा सा मैं आई इलेबोरेट दिस वन, है ना। बी सी इक्वल टू दिस वन एंड दिस। सो यहां पे क्या है, बी सी पैरेलल टू पी क्यू है, पी क्यू एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 55 डिग्री। देन जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, देन जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। व्हाट वी आर टू डू हियर है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बी सी एंड पी क्यू जो है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन होगा, बी सी मैंने ज्वाइन कर लिया, सपोज दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, एंड पी क्यू इज अनदर लाइन जो क्या है, आपस में पैरेलल है। सो लाइन्स एंड एंगल में हमने पढ़ा था जब दो लाइन पैरेलल होता है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होगा। व्हेन आई ज्वाइन बीपी, है ना, जब आप बीपी ज्वाइन करते हो तो ओके, जब ओके बीपी अगर ज्वाइन करना तो सो नेसेसरीली आई नीड टू पुट व्हाट, पी यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं एंड क्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। व्हेन बीपी एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट कौन सा, इट इज एट ओ। ठीक है, फिर कह रहा है देन x प्लस वाई इक्वल टू 80 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 55। सो आई गिव यू व्हाट, यहाँ पे आपके पास z एंगल गिवन था, एक्चुअली फिगर वाज गिवन, सो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा था ना इसमें वो करने के लिए। सो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, z यहाँ पे आएगा एंड इफ इट इज x, ये आपके पास x होगा। ठीक है, और आपके पास आई थिंक दिस इज y, ऐसा कुछ गिवन था। ठीक है, तो ये गिवन होगा, ये गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर एंगल जेड। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी लगना था, सिंस बी सी इज पैरेलल टू क्यू पी, बी सी इज पैरेलल टू आपके पास क्या है, क्यू पी या पी क्यू, एंगल आपके पास क्या होगा, पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, बी सी क्यू, दैट इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये दोनों इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हेन वी ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल, जब ये ट्रांसवर्सल होगा, इफ आई एक्सटेंड दिस वन, ये एक ट्रांसवर्सल बनेगा बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, बिटवीन टू पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। दिस एंड दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ठीक है, तो अगर ये वाई होगा तो इट हैज टू बी व्हाट, वाई होगा। और अगर मैं इस ट्राइंगल में फोकस करता हूं, इन ट्राइंगल आपके पास क्या है, बी ओ सी, हमारे पास क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू इट इज 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आया। अब ये कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री, प्लस हमें क्या करना है, z निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z इक्वल्स टू देयर फॉर और कॉमा, ऑफ कोर्स यहाँ पे रहना चाहिए, है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेप से और कॉमा, देयरफॉर z इक्वल्स टू कितना होगा,
180 डिग्री माइनस आपके पास क्या होगा 80 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 100 आपके पास आ जाएगा। सो z इक्वल्स टू कितना आया 100 डिग्री आ गया। सो 100 डिग्री कहाँ पे, दिस इज डन। सो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आई स्ट्रेट अवे जंप टू द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वो थोड़ा कॉन्ग्रुएंस है, बिकॉज आपकी 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले वो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, हम लोग लेट अस डील विद दोस क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें क्या है, ओके भी इसको छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। Which of the following is not a criterion for congruency of a triangle? Congruency means क्या होता है, देखो congruency means when they are overlapping each other, है ना, जब एक दूसरे के ऊपर overlap कर जाएगा, in the sense same in shape as well as equal in size, उसको बोलते हैं congruence। So जो criteria होता है, criteria is basically what the rule, है ना, criteria क्या होता है, the rules to follow to prove the congruency of दो triangle। हम ये दो ट्राइंगल को देख के हम नहीं कह सकते कि सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या होता है सर, हमें कुछ क्राइटेरिया यानी कि रूल्स हमें पता होना चाहिए। और वो रूल आपके पास क्या होता है, SAS, यानी कि अगर ये दो ट्राइंगल होगा, है ना, ये दो ट्राइंगल होगा सपोज, तो इसका साइड ये साइड से बराबर होना चाहिए, एंगल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए बीच में, दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यानी दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट इज SAS। ये क्लियर है। सिमिलरली एंगल साइड, एंगल मींस आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास ट्राइंगल होगा, दिस आर द टू ट्राइंगल्स, दोनों में डिफरेंस देखो, जो इंक्लूडेड पार्ट है वो कौन सा है, साइड, यानी इफ आई से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल इक्वल टू मैं कहूंगा ये एंगल, तो इनके बीच वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड इक्वल टू ये साइड होना चाहिए। दिस इज बेसिकली व्हाट, एंगल साइड एंगल, और ऊपर वाला क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड एंगल। ये हो गया दो। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये कह रहा है थर्ड क्राइटेरियन, दैट इज व्हाट, साइड साइड एंगल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, साइड ये साइड है ना, मान लो ये दो ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और एक आपसे तीसरा एंगल ये पूछा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगल हैज टू बी व्हाट, इंक्लूडेड, तो ये आपका क्राइटेरियन नहीं होगा। लास्ट आपके पास क्या है, साइड एंगल साइड, साइड साइड सॉरी साइड साइड साइड, यस, अगर तीनों साइड corresponding sides are equal, this side equal to this side equal to this side and this side equal to आपके पास क्या होगा, this side। ठीक है, तो ये हो गया साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, द टू ट्राइंगल्स आर आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। साथ ही साथ साइड साइड एंगल की जगह, हाँ, अगर ये ऑप्शन होता है एंगल एंगल साइड, देन इट इज ओके, तब आपके पास क्या था, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया आता है। वन मोर, टोटल 4 हो गया, अगर ये इसको इंक्लूड कर लूं, दिस इज गॉन, है ना, एक आपके पास और होता है, दैट इज व्हाट, राइट RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेनस होना चाहिए एनी अदर टू साइड्स, वो प्रूफ होना चाहिए। अब अगर मैं SSS वाला यहाँ पे एक बार मैं नाम लिख देता हूँ ABC, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगा। ABC इक्वल टू लेट अस से PQR। अगर ये दो ट्राइंगल मैंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया बाय SSS। सो जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये रहता है आपके पास, तो ट्राइंगल फलाना इन द सेंस लाइक दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। सो जब मैं नाम लिखता हूं यूजिंग दिस सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का, तो उस टाइम पे वी नीड टू बी वेरी केयरफुल सर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी तो हमने यूज किया था CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जैसे सुनो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, इफ आई से दिस साइड, है ना, यहां से शुरू कर लेते हैं, AB इक्वल टू क्या कहा, PQ, तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, C, तो आई मेंशन हियर C, और इसका इक्वल साइड था PQ, PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज R, ये रहेगा पहली बात। दूसरा, चलो BC आपके पास है, BC वाला साइड जो है QR से इक्वल है, सो BC का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज A एंड QR का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज व्हाट, P, है ना, और उसके बाद आपके पास बचा है AC, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ऑपोजिट एंगल इज B, और PR का ऑपोजिट एंगल इज Q, सो आपके पास आ जाएगा B एंड आपके पास क्या होगा, Q। ये आपके पास दो नाम होगा, यानी C कॉरेस्पॉन्ड टू R होना चाहिए, A कॉरेस्पॉन्ड टू P होना चाहिए, B कॉरेस्पॉन्ड टू Q होना चाहिए, ये जरूरी है। अनलाइक मैं रैंडमली ABC लिख के RPQ लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। इन द सेंस लाइक अगर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं लिखूंगा ट्राइंगल RPQ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग A विथ R विच इज C से R होगा, तो ये वाला स्टेप गलत होगा, हमेशा याद रखना। अदरवाइज जब ये कॉरेस्पॉन्डेंस होगा तो यू कैन लाइक मॉडिफाई दिस वन। सपोज मैं अगर लिखना चाहता हूँ ABC, इसको मैंने यहां पे लिखा,
बी को सेकंड पोजीशन पे रखा, सी यहाँ पे लिखा। सो सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सी ए किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग था, पी के साथ, तो आई मेंशन हियर पी, है ना। बी किसके साथ था, क्यू के साथ, मैं क्यू लिखता हूँ। फिर आपके पास सी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड था, आर, तो ये भी ठीक रहेगा। बेसिकली जब हम नाम लिखते हैं तो नीड टू बी श्योर कि लाइक सर उसका CP/CT फॉर्म पूरा फुलफिल हो, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो जैसे मैंने ये लिखा, तो नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस वन। ठीक है सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगेन द स्लाइड थोड़ा सा नीचे होगा बट डोंट वरी। ठीक है, आपका अप्रोच यही रहना चाहिए। पहले तो देखा हमने क्राइटेरिया 5 होता है ना, और 10th क्लास में जाके यू विल बी स्टडिंग अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू परस्यू non-medical or not, again and again. So in two triangles क्या है, ABC and PQR, if AB equal to QR, BC equal to RP and CA equal to PQ, then which of the following is, आपके पास क्या कह रहा है, true. Which of the following is, आपके पास क्या है, true. अब इसमें क्या करना है हमें क्या करना है, देखो इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, और वैसे भी अगर आपको समझ में आता है तो यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू द कंक्लूजन। ये दो ट्राइंगल्स है, और मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ ABC, एंड आपके पास क्या है, PQR। दिस आर लाइक आपके पास क्या है, टू ट्राइंगल्स विच इज व्हाट गिवन। इसमें कह रहा है AB साइड इज इक्वल टू QR, इसके साथ है, एंड BC साइड जो है वो किसके बराबर है, RP इज व्हाट दिस वन, एंड CA जो है वो किसके बराबर है, इट इज PQ, इससे बराबर है। तो ये तो कंफर्म हो गया, दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, बाय SSS क्राइटेरिया, SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ट्राइंगल कौन सा होगा, है ना, ट्राइंगल ABC और PQR ही होगा, बट लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट शुड रिफ्लेक्ट। अगेन आई स्टार्ट विद दिस वन, AB और आपका क्या है, QR है। सो AB का ऑपोजिट एंगल इज C, है ना, तो यहाँ पे मैं C लिखूंगा, और QR का ऑपोजिट इज P, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट आई कम टू BC साइड, BC और आपके पास RP इक्वल है, सो BC का ऑपोजिट एंगल इज A, मैंने A लिख दिया, और आपके पास RP का ऑपोजिट एंगल इट इज व्हाट Q। नेक्स्ट आपके पास कौन सा रहेगा, आपके पास रहेगा थर्ड AC, जो या तो फिर एक वर्टेक्स बचा है दैट इज B, अदरवाइज आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। AB AC इज व्हाट, ऑपोजिट एंगल B रहेगा, और आपके पास PQ इज इट इज R। ये दो ट्राइंगल्स आपके पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। नाउ ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास CAB हमने लिखा है, सो CAB कोई भी ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं है, सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक हाउ यू विल सेलेक्ट इट, अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ ये भी देख सकता हूँ, C और P कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, C और P इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, यू कैंसिल इट। C और P इसमें भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं है, ये भी कैंसिल। C और P इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग है, यस, C और P इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा रहेगा, B इज योर राइट आंसर। बस ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देख लेना ना। और उसके बाद अगर मैं इसकी तरह मॉडिफाई करना चाहूँ, यहाँ लिखा है CBA, सो CBA, है ना, CBA मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। सो आपने क्या करना है, यू विल रिटर्न इट PRQ होना चाहिए, देखो PRQ CBA, सो दिस इज योर आंसर। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपको देखना था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्राइंगल, ओके दिस इज इक्वल टू दिस। सो इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आई कंटिन्यू हियर इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ आपके पास लिखा हुआ है सी आपके पास है कि लाइक PQR इज कॉन्ग्रुएंस टू ACB, अगर मैं ये लिखता हूं तो अगेन आपको नीड टू बी अगेन व्हाट, PQR, है ना, और आपके पास क्या है ACB, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज। उठाओ एकदम क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो जब भी मैं ये लिखता हूं दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, देन AB किसके बराबर होगा, है ना। तो AB किसके बराबर होगा, यहां से हमें समझ में नहीं आएगा। AB मुझे लग रहा है इट इज PR, बट विच इज नॉट नेसेसरी, इसीलिए हम लोग यहां पे जब कॉन्ग्रुएंसी लिखता हूं तो नेचुरली एंगल उसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, P कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल A, है ना, यानी कि एंगल P इक्वल टू क्या होता है, एंगल A होता है, और दूसरा एंगल Q इक्वल टू आपका क्या होगा, एंगल C होगा, एंड एंगल R इक्वल टू आपका क्या होगा, एंगल इट इज B। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंड आपके पास जब साइड भी इक्वल होगा, दोनों फुलफिल करेगा, देन आपके पास क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। सो PQ, पहले वाले दो लाइन को ज्वाइन करो, PQ किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, AC साइड के बराबर होगा। QR जो है वो किसके बराबर होगा, QR जो है वो CB के बराबर होगा, नीचे वाले दोनों, है ना। फिर आपके पास क्या है, PR और AB आपके पास इक्वल होगा, PR और आपके पास AB साइड आपका इक्वल होगा। सो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज PR, सो PR आपका डन हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि मैं अगर लिखता हूँ इस तरह से, चलो मैं इसको यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ अगेन,
triangle PQR congruent to triangle ACB, तो साइड एंगल तो देख के समझ में आ रहा है, एक एक वर्टेक्स आपका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो पी क्यू साइड और ए सी साइड ये दोनों हमेशा इक्वल होगा. जब एक बार हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पुट कर लिया, क्यू आर और सी बी नेक्स्ट वाला दोनों है ना, क्यू आर इक्वल टू आपके पास क्या होगा सी बी, एंड पी आर इक्वल टू ए बी, लास्ट वाले दोनों पी आर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा ए बी. दिस इज व्हाट ऑप्शन आपका एड आ गया. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू व्हाट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. इन ट्रायंगल एबीसी 9 है, देन वी विल कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने छोड़ा हुआ है. सो इस केस में क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, इफ ए बी इक्वल टू आपके पास क्या है ए सी, एंगल सी इक्वल टू आपके पास क्या है एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देन द टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस वगैरह वगैरह जो भी पूछा हुआ है. अब इन ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं दो ट्रायंगल ए बी एंड आपके पास सी आ गया, एबीसी ट्रायंगल. ओके, एबीसी ट्रायंगल एंड देन ओके ऑफ कोर्स बिकॉज वर्टिसेस आर डिफरेंट, तो हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे, पी क्यू आर हो गया दूसरा ट्रायंगल, एबीसी एंड पी क्यू आर आपने लिख दिया यहाँ पे. सो नाउ व्हाट, यहाँ देखो ए बी इक्वल टू ए सी कह रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, और एंगल आपके पास क्या आ रहा है सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आपके पास पी आ रहा है ना, और एंगल बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल क्या आ रहा है क्यू है ना, दैट इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब एक मिनट जस्ट, आई थिंक मैंने मिसप्रिंट यहाँ पे वो कर लिया. ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओके ओके, द गिवन इंफॉर्मेशन इज राइट. मुझे लगा था ए बी एंड आपके पास इस साइड में होना चाहिए, कोई नहीं, यहाँ पे गिवन है. सो सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है ना, ए बी इक्वल्स टू आपके पास क्या है, इट इज ए सी, दैट मीन्स टू इक्वल साइड इन ए ट्राइंगल हैज टू एंगल इक्वल ऑपोजिट है ना, इक्वल एंगल इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट. तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो इक्वल टू क्या होगा एंगल सी होगा. ये सुनो, अच्छा अगर ये है तो ठीक है, यहां से ए बी इक्वल टू ए सी से हमें ये मिला, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों भी बराबर हो गया. ठीक है सर, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी के बराबर है ना. बी और क्यू ऑलरेडी गिवन था, ये एक्स होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा एक्स ही होगा. अगर ये भी इक्वल आ गया एक्स है ना, तो एंगल बी इक्वल टू आपके पास क्या है क्यू, ये भी आएगा. द टू ट्राइंगल्स आर, बताओ टू ट्राइंगल सर क्या है, देखो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, बी इक्वल टू सी इसमें है, इसमें एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी दैट इज इक्वल टू एक्स. दो एंगल इक्वल होगा तो दो उनका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल आपका क्या होगा, क्वालिफाइज फॉर व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना. आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी टू साइड्स आर इक्वल, कंफर्म हो गया आइसोसेलेस है ना, बट नॉट आइसोसेलेस नाइदर कॉन्ग्रुएंट. तो ऑप्शन सी एंड डी इज गॉन, ए और बी आपके पास चांसेस होगा. बट नेक्स्ट इज व्हाट, आपके पास ए कह रहा है आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, और बी कह रहा है आइसोसेलेस बट कॉन्ग्रुएंट. एंड देन अगेन वी नीड टू नो द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. ऐसा नहीं है कि भाई हमें इक्वल दिख गया और हम शूट कर लेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट है ना. कॉन्ग्रुएंसी का हमारे पास क्राइटेरिया रहता है, दैट इज व्हाट रूल, उस रूल को फॉलो करना होगा. अगर मैं देखता हूं आपके पास यहां पे क्या है, दिस एंगल एंड दिस एंगल कॉरेस्पॉन्ड हुआ, ठीक है कि नहीं, एंड दिस एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट, दिस एंगल, एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है, बट हमें साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट पी क्यू आर का कोई साइड इक्वल नहीं होगा. अच्छा फिर दो एंगल इक्वल है
दो साइड ऑपोजिट में इक्वल होगा वो इस ट्राइंगल के लिए होगा। इसका मतलब ये नहीं भाई ये भी 30 होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ वन स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 60 डिग्री होगा, इसमें भी 60 डिग्री होगा, इसमें भी 60 डिग्री होगा। मान लो इसका साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। दूसरा मैं अगेन एंगल में एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, 60 60 60 होगा। अगेन मैं दोनों केस में क्या कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सर। एंगल इक्वल होने से इट इज नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, है ना। क्योंकि यहां पे मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड आपके पास क्या होगा 10 सेंटीमीटर, दोनों में क्या है एंगल सिमिलर है। एंगल सिमिलर होने से ये जरूरी नहीं है कि सर आपका क्या होगा साइड भी इक्वल होगा। तो पी क्यू आर के बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, वी विल से आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट का हमारे पास कोई कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। सो अच्छा क्वेश्चन था ये अगेन। ओके नेक्स्ट कमिंग बैक टू व्हाट क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था सर फिर सेकंड से हम लोग आते हैं। सो कपल ऑफ क्वेश्चंस आर हियर, है ना। ओके BC Z हंड्रेड हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ACD इक्वल टू 120 एंड ACB इक्वल टू 40 डिग्री, देन BAC इज व्हाट, अगेन विद डायग्राम ऑफ कोर्स, है ना। सो डायग्राम के साथ ही शुरू हो गई है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए आई ड्रॉ व्हाट, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। ओके ACD इज 120 डिग्री, ABC इज 40 डिग्री। तो सबसे पहले ACD 120 डिग्री, ABC जो है 40 डिग्री, देन BAC इक्वल टू व्हाट, ACD 120 डिग्री। ओके इसमें अगेन डायग्राम है, डायग्राम यहाँ गिवन होगा, है ना, फिगर अगेन गिवन होगा। सो आई डिडंट ड्रॉ द डायग्राम। सो बिगर डायग्राम जो यहाँ पे है वो क्या रहेगा, ओके ABC एंड एक्सटेंडेड D। डायग्राम आपके पास ये गिवन है, इट इज A B C एंड D। जब हमें ये स्टेटमेंट रीड करने से जब हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो फिगर आपके पास गिवन होगा बुक में। अब यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ACD इज व्हाट, इट इज 120, ABC इज इट इज 40 डिग्री। आपसे क्वेश्चन कर रहा है BAC क्या होगा, कौन सा एंगल, BAC एंगल क्या होगा, दिस एंगल कितना होगा। सो अगेन जैसे मैं देखता हूं, अगेन हमें पता है सर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू इट, ठीक है, इनका सम इसके बराबर होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क प्लस 40 जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 120। सो देयरफॉर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना होगा, 120 माइनस आपके पास कितना होगा 40, विच इज आपके पास 80 डिग्री होगा। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना होगा, इट इज 80 डिग्री। सो आपका इसमें हो गया 80 डिग्री प्रूफ। बट जिनको ये नहीं पता सर कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर ये क्या चीज है, तो मैं उसके लिए एक यहाँ पे प्रूफ करके आई शो यू, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास, इसको एक्सटेंड कर लिया। सो ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल होता है जो इनसाइड द बॉक्स होता है, एंड 3 एक्सटीरियर हो गए इनके, यस और नो। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी इस एंगल को x लिखता हूँ, इसको y लिखता हूँ, आई विल राइट हियर z एंड लेट अस से इट इज व्हाट आपके पास m होगा, चलो मान लेते हैं ना। तो इसमें इंटीरियर एंगल हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट एंगल अप्लाई करता हूं, यहां पे स्ट्रेट एंगल होगा ना कि आपके पास m प्लस जेड जो है वो कितना होगा, m प्लस जेड इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल यहां पे फॉर्म होता है 180 कंप्लीट। सो यहां से व्हाट आई डू हियर इज मैं z को उठा देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई पिक अप z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आपके पास क्या होगा m। सो इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो x प्लस वाई प्लस z की जगह क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस m एंड इट इज इक्वल्स टू कितना 180 रहेगा। तो 180 एंड 180 इज गॉन। सो आपके पास रहेगा x प्लस वाई माइनस m विल कम दिस साइड, आपके पास क्या होगा प्लस m। तो दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट टू इट। अगर मैं इसी डायग्राम में एक ऐसे मैं डायग्राम एक्सटेंड कर लूँ एंगल, है ना, इसको एक्सटेंड कर लूँ, इसको एक्सटेंड कर लूंगा, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर व्हाट, इन दोनों का सम x प्लस जेड इक्वल टू दिस, ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा x प्लस जेड। इस टाइप से आप यू कैन एक्सटेंड हियर, यू कैन एक्सटेंड हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
In given figure, sides CB and BA of triangle ABC are produced to D and E respectively. If this, then ACB is. In a given figure, again given figure था, but यहाँ पे we can draw the diagram. यहाँ क्या होता है देखो, सबसे पहले I'll draw the triangle ABC. दो triangle है नहीं, है ना? ABC is what your triangle is. मैंने लिख दिया. Sides CB and BA of triangle ABC are produced to D and आपके पास क्या होगा, यानी CB को प्रोड्यूस किया कहाँ पे, D पे, और आपके पास BA को प्रोड्यूस किया कहाँ पे, पॉइंट E पे. अच्छा देन जब मैं प्रोड्यूस कहता हूँ CB, सबसे पहले हम CB लोकेट करते हैं. CB इज दिस वन. अरे CB लोकेट करते हैं, जब CB प्रोड्यूस कर रहा है मतलब लाइन जो है वो यहां जाना चाहिए. CB प्रोड्यूस कर रहा है क्या, C से शुरू हो रहा है, B की तरफ जा रहा है, तो CB इस तरफ जाना चाहिए. सो CB यहाँ पे. अनलाइक BC करूंगा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज वे प्रोड्यूसिंग C से स्टार्ट करना है, B से आगे एक्सटेंड करना है. सो CB से प्रोड्यूस करके समवेयर हियर एक आपके पास पॉइंट D होगा. नेक्स्ट BA को आपने प्रोड्यूस करना है. BA प्रोड्यूस किया मतलब इट इज गोइंग समवेयर हियर, है ना, तो ये इधर की तरफ जाएगा. एंड इट इज लाइक सपोज आपके पास क्या होगा, पॉइंट E आ गया आपके पास, है ना, पॉइंट E आ गया. ठीक, तो डायग्राम में अगेन मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो गया, है ना. तो दिस इज व्हाट आपके पास ट्रायंगल है. सो मैंने कहा था A B एंड C. C B को प्रोड्यूस किया तो इट विल गो दिस साइड, तो आपके पास पॉइंट दिस इज D. एंड BA को प्रोड्यूस किया, इट इज व्हाट आपके पास पॉइंट दिस इज E. ये आ गया आपके पास. और जैसे ये मैंने ये लिखा, नाउ सी आपके पास क्या है, ABD इज 105. ABD इज, ये एंगल कितना है, इट इज 105. एंड आपके पास क्या है, CAE इज कितना है, इट इज 130. इट इज 130 गिवन है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाइक व्हाट ACB जो है वो कितना होगा. ACB ये एंगल कितना होगा, ये हमसे सवाल किया है, क्वेश्चन है. सुनो अगेन, अगर ये 130 है तो सम एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज 50, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 180 होगा, तो 130 प्लस 50 इट इज 180. ये 50 डिग्री आ गया. अगर ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल रहेगा. सो 50 प्लस आपके पास एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना हुआ, इट इज 105. सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है, इट इज व्हाट 105 माइनस आप क्या करेंगे 50. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 55, है ना, 55 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगा. सो 55 डिग्री इज योर राइट ऑप्शन इन दिस केस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल ABC it is given that angle ABC equal to 3:2:1. एंगल का रेशियो गिवन है एंड ACD equal to 90 डिग्री. BC is produced to E एंड आपके पास क्या है, ECD equal to कितना होगा. सो अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये. इन अ ट्रायंगल ABC सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में विदाउट डायग्राम कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का. ये सुनो, सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होता है इससे, ये सुनो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. और वो वहां से एक्चुअली क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म भी रहेगा. सो ACB का जो रेशियो है दैट इज व्हाट, एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 3:2:1 है. यानी एंगल A 3 टाइम्स होगा, एंगल B 2 टाइम्स होगा एंगल C का. दैट मीन्स एंगल A इज टू एंगल B इस टू एंगल C अगर होगा 3:2:1. सो जब भी रेशियो में गिवन होगा हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं. सो एंगल A इक्वल्स टू कितना होगा, 3 टाइम्स x होगा. यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर बाहर निकला होगा तभी तो वी आर गेटिंग द रेशियो. सो वी आर री इंट्रोड्यूसिंग दैट कॉमन फैक्टर. लेट अस से इट इज व्हाट x, है ना. तो एंगल A कितना होगा 3x, एंगल B जो है वो कितना होगा 2x, एंड एंगल C जो है वो कितना होगा, इट इज x. ये आ गया. सो मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर लेता हूँ. A जो है 3x है, B कितना है 2x है, और C जो है इट इज x. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, वो कितना रहता है, इट इज 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो इट इज 3x प्लस इट इज व्हाट 2x प्लस इट इज x इक्वल टू 180. Therefore 3x plus 2 5 plus 1 6, it is 6x. So I'll put or comma here, or comma यहाँ पे लिखता हूँ 6x equal to 180. Therefore x equal to कितना होगा 30 डिग्री. 6 मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, क्रॉस कर लेता हूँ, x equal to 30 आया. x 30 आने से हमें ये क्लियर हुआ, ये कितना हो जाएगा 3 into 30 is what 90 डिग्री हो गया. ये कितना होगा 60 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री हो गया. कैसे, वही जो है ना, यहां से 30 डिग्री वाला फैक्टर तीनों में कॉमन गया. सो 33 जा 32 जा 31 जा, तभी तो हमें रेशियो मिला. सो वो कॉमन फैक्टर हमने री इंट्रोड्यूस करने के लिए वी मल्टीप्लाई हियर विथ x. तो जैसे मैंने ये लिखा, नाउ सी, जैसे हमने ये क्लियर कर लिया,
हमने एंगल यहाँ पे मेंशन कर लिया, दिस इज व्हाट, ये आपके पास था 90, ये आपके पास था कितना 60 डिग्री, और ये आपके पास था कितना 30 डिग्री, ये एंगल था। अब आगे पढ़ते हैं, ACD जो है वो 90 है, ACD जो 90 है, ACD 90 समवेयर हियर ऐसे होगा, सो लेट अस से दिस इज व्हाट D एंड इट इज 90 डिग्री आपके पास है। एंड BC को प्रोड्यूस करना है, मतलब B से शुरू करना है C की तरफ जाना है, B से शुरू करना है C की तरफ जाना है, प्रोड्यूस करना है मतलब 100% वो लाइन में ही होगा। एंड BC को हमने प्रोड्यूस किया टू, लेट अस से इट इज पॉइंट E, ठीक है। देन ECD इक्वल टू क्या है, ECD जो एंगल है वो कितना होगा, ECD जो एंगल है वो कितना होगा, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। अब मुझे पता है दिस इज 30 डिग्री, अरे ये अगर राइट एंगल है तो दे 90 होगा, हमें पता है सर 30 प्लस 90 प्लस क्वेश्चन मार्क इट इज व्हाट 180। आप कहेंगे कैसे, प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ये सुनो, स्ट्रेट STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी है ना, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, एक लाइन होगा पॉइंट पे, तो एंगल कितना बनाएगा ये, इट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क रहेगा इट इज 30 प्लस 90 इज 120, तो मैं 180 यानी 180 में से 120 माइनस कर लेता हूँ, यू आर गेटिंग इट इज व्हाट 60। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गया 60 डिग्री, सो दिस इज बेसिकली व्हाट 60 डिग्री, आपके पास ऑप्शन ए वाज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल। सो इसके साथ अगेन ट्राइंगल इज डन। कोई डाउट्स होगा, मैंने पहले ही कहा, तो you can definitely ask me in the comment section, and then it is like more or less informal sort of like एक क्लास चल रहा है। and again अक्टूबर में एग्जाम है, टाइम एंड अगेन, सो पहले मैंने क्या किया था, 2 या 3 सितंबर को क्लास स्टार्ट कर रहा था। देन मैनी स्टूडेंट एंड मैनी पेरेंट्स केम, उन्होंने अप्रोच किया था कि लाइक एग्जाम फाइनल एग्जाम है, सो हमने क्या किया कि लाइक उसको वी डिलेड इट। तो जैसे आपका फाइनल एग्जाम फिनिश्ड हो जाएगा, सो अक्टूबर एंडिंग तक आई स्टार्ट विद द फॉर्मल क्लास, ओके। और उसके बाद फिर आपका पूरा जनवरी फरवरी आई थिंक मार्च तक क्लास कंटिन्यूसली रहेगा। दिस सेशन इज अगेन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट थोड़ा, क्योंकि आपकी एंड सेशन में आ रहा है स्पेशली फॉर द 10th क्लास, ठीक है। लेकिन 9th क्लास के लिए स्टार्टिंग में होगा, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू प्रिपरेशन शुड ऑलवेज start in what advance, so that you get enough and sufficient time to what revise. So टाइम पे फिनिश करोगे, टाइम पे रिवाइज करोगे, सो यू गेन द कॉन्फिडेंस, एंड देन यू कैन एक्चुअली डिसाइड आपको 11th-12th में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वन, आपका फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, रादर देन लास्ट मोमेंट पे मैं तैयारी करूं, फिर ना सिलेबस कंप्लीट होगा ना ठीक से आपकी तैयारी होगा। यस और नो? सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस हियर इन ले। सो इसके साथ मैं स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।